जब भगवान शिव ने कामदेव को जला दिया, रति ने कहा प्रभु आपने मेरे पति को जला दिया, पति के बिना मैं अपंग हूँ, अब सृष्टि कैसे चलेगी? अगर आप सृष्टि के रचयिता हैं तो आप गोपी बनकर दिखाइए। अच्छा, तब मैं आपको जानूं। हम जो है अक्रूर के जो पुजारी हैं वहां के वंशज हैं। कुंज बिहारी श्री हरदास द सोल ऑफ वृंदावन का आज एक पॉडकास्ट और है, और सावन के शुभ अवसर पर आज हमारे साथ आचार्य श्री मीनाक्षी गोस्वामी जी महाराज हैं, जो कि सेवायत हैं हमारे गोपेश्वर मंदिर की। गोपेश्वर मंदिर के बारे में आप लोगों ने तो बहुत सुना होगा और हमने भी बहुत सुना है, मगर आज हम उन चीज़ों पे बात करेंगे गोपेश्वर मंदिर की जिसके बारे में ना हमें कुछ पता है ना आपको कुछ पता है। आज हम बात करने वाले हैं गोपेश्वर मंदिर के निज परिकर है, गोस्वामी समाज है, उनके निज काल भैरव के बारे में, और शिवरात्रि के दिन जो 4 विशेष आरतियां होती हैं उनके बारे में भी आज बहुत कुछ जानेंगे। कैसे हम कृपा प्राप्त कर सकते हैं, कैसे हम महादेव जी को प्रसन्न कर सकते हैं गोपी भाव के अंदर। तो आइए आज बात करते हैं श्री मीनाक्षी गोस्वामी जी से। राधे राधे। तो पहला प्रश्न दीदी मेरा आपसे ये है कि आप वृंदावन के गोपेश्वर मंदिर की सेवायत गोस्वामी परिवार से हैं, आपको कैसा लगता है, आप कितने भाग्यशाली हैं? देखिए, बड़ा सौभाग्य है वृंदावन को वास वलो या पास बहे यमुना पटरानी, और जो जन नाय के ध्यान धरे बैकुंठ मिले तिनको रजधानी। जय जय। तो सौभाग्य तो ये है कि हमारा जन्म ब्रज में हुआ जी। दूसरी बात ये हुई कि हम जो है अक्रूर के जो पुजारी हैं वहाँ के वंशज हैं। अच्छा। पहले जो ब्रज था, वृंदावन था, नव वृंदा, जहाँ पर तुलसी का वन ही वन था जी। और कुछ भी नहीं था। सबसे पहले ब्रज में कौन आया? ब्रज कौन जानता था ब्रज क्या है, वृंदावन क्या है? सबसे पहले अक्रूर जी आए। अच्छा, अक्रूर जी आए पहले। उन्होंने कंस ने भेजा अच्छा। कि जाओ, और तब वहाँ अक्रूर जी उनको लेकर आए, कृष्ण बलराम को। उसके बाद में भगवान महाराष्ट्र में आए। अच्छा। अक्रूर के जो वंशज हैं, जहाँ के वहाँ के पुजारी हैं, हम लोग वहाँ के वंशज हैं, और हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी आज जो है हमारी 11वीं पीढ़ी जो है अच्छा। गोपेश्वर महादेव मंदिर की पूजा कर रही है। उसी 11वीं पीढ़ी में जो बड़े महाराज जी हैं आचार्य राम गोपाल गोस्वामी स्वर्गीय जी, उनकी मैं सबसे छोटी सुपुत्री हूँ। बहुत सुंदर। मैंने MA PhD आचार्य किया संस्कृत में। अच्छा। और ये सौभाग्य है कि इस भोलेनाथ ने मुझको कहीं जाने नहीं दिया। जी। तो ये कहते हैं ना, मैंने इतना पढ़ा है, इतना इसे गुनाह है कि आनंद क्या होता है इसको मैंने महसूस किया है। अच्छा। कहते हैं ना, लाभ हानि जीवन मरण यश विधि हाथ, जी। और जीवन में आनंद चाहिए तो आना पड़ेगा गोपीश्वर के पास। बहुत सुंदर। गोपीश्वरम जगत बंदे करुणामयम रति प्रदम। जब भगवान शिव ने कामदेव को जला दिया जी। तो आपने रामायण में पढ़ा होगा, बालकांड में लिखा पति बिना हो अपंगा। रति ने कहा प्रभु आपने मेरे पति को जला दिया, पति के बिना मैं अपंग हूँ, अब सृष्टि कैसे चलेगी? अगर आप सृष्टि के रचयिता हैं तो आप गोपी बनकर दिखाइए। अच्छा। तब मैं आपको जानूं। गोपी मीन्स गो माने इंद्रिय, पी माने पीना। अच्छा। जिसने 10 इंद्रियों को वश में किया उसने ही महाराज में प्रवेश लिया। स्त्री होते हुए साक्षात लक्ष्मी जी को भी महाराज में प्रवेश नहीं मिला। उन्हें भी नहीं मिला कभी? नहीं मिला। अच्छा। आज भी आप जब ब्रज 84 कोस की यात्रा करते हैं तो लक्ष्मी जी आज भी बेलवन में अच्छा तपस्या कर रही है। जी। भगवान शिव ही ऐसा देवता है जिसका पूरा परिवार है, पत्नी भी है, बेटा भी है, बेटी भी है, द्वारपाल भी है, नंदी भी है। जी बिल्कुल। इन्होंने महाराष्ट्र में आने के लिए, उस आनंद प्राप्ति के लिए अपनी पत्नी को भी छोड़ दिया, अपने बेटे को भी छोड़ दिया। जो आपने मुझसे क्वेश्चन करा, भैरव को भी छोड़ दिया,
अच्छा, सबको छोड़ दिया। सबको छोड़ दिया। जब आप गोपेश्वर मंदिर में प्रवेश 100 कदम से आगे चलेंगे तो भगवान शिव ने भूतों को छोड़ दिया। मतलब कोई मतलब भगवान शिव ने महाराष्ट्र में प्रवेश के लिए सबको छोड़ दिया। सबको छोड़ दिया। कहते हैं ना, रस जीवन में सब कुछ होता है पर रस नहीं होता। नहीं होता रस। और रस देने वाले भगवान शिव ही है, क्योंकि शिव का उल्टा वशी होता है। अच्छा। जो अपनी इंद्रियों को वश में करता है वो ही आनंद को पाता है। राधा धारा में उल्टा बहता है, हाँ। नाम लेता रहता है, तभी उसे भगवत प्राप्ति होती है। अच्छा। उसी तरीके से आपने पूछा, जब भैरव आए तो भगवान ने कहा जब आप महाराष्ट्र में जाएंगे तो आपको देखकर गोपियां डर जाएंगी, महाराज रुक जाएगा, मुझे और वहां से भागना पड़ेगा। तो भैरव ने कहा प्रभु हमें तो आपके सिवा किसी को देखा ही नहीं है, हम आप कह रहे हैं हम किसी को परेशान नहीं करेंगे, बाम बटुकाए नमः, हम बाम छोटे से बामन का रूप रख लेंगे। अच्छा। मगर है तो भैरव ना, तो उन भैरव को आप जितने भी शिवालयों में देखेंगे भैरव का आपको विकराल रूप दिखाई देगा, मगर आप ब्रज में जब गोपेश्वर में आएंगे तो भगवान भैरव के बाम बटुकाए नमः छोटे से बावन के रूप में उनका दर्शन पाएंगे। तो मतलब अगर कोई आम आदमी आता है, मतलब नॉर्मल कोई अगर दर्शन करने जा रहा है और भैरव जी के दर्शन करना चाहता है तो हो सकते हैं? दर्शन कोने में होंगे, क्योंकि अच्छा। वहां पर भैरव जी कोने में बैठे हैं, पार्वती जी बाहर बैठी है, बगल में नंदी बैठे, नंदी माँ से पूछ रहा है कि पिता गए कहाँ, क्योंकि नंदी सिवा से किसी को देखता नहीं है। अच्छा। और भगवान शिव गोपी बने बैठे हैं। ठीक। अब आपने क्वेश्चन करा कि भगवान शिव लिंग रूप में सुबह पूजे जाते हैं और शाम को गोपी बनाए जाते हैं। हाँ, ये सृष्टि के रचयिता हैं। लिंग इस बात का प्रतीक है कि हम इसकी संतान हैं। बिल्कुल। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च शिखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव। सबसे पहले हमको क्लास में जब पढ़ाया जाता है तो सबसे पहले हमको यही पढ़ाया जाता है। आप जितने भी मैंने शास्त्रों को अध्ययनों को पढ़ा है उसमें यही पढ़ा है, जहाँ अग्नि तत्व है वही शिव है। वही शिव है। और जब जीव चला भी जाता है तो 13 दिन हो या 2 से फूक के आते, तब भी हमें इस अग्नि तत्व को भरना होता है। बिल्कुल। तो भगवान शिव जब आए महाराष्ट्र में तो उन्होंने हर चीज को ध्यान में रखा। अच्छा। बोले मैं तो महाराष्ट्र में चला गया तो गजानन षडानन इनका पेट कौन भरेगा। अच्छा। माँ पार्वती तो शिव जी की सेवा में लगी रहती। बिल्कुल। तब भगवान शिव ने, वही आपने पूछा, शिवरात्रि की दूसरे दिन खप्पर पूजा होती है जिसमें माँ भगवान शिव माँ खप्पर से भिक्षाम दे। जीवित जितने भी जीव जंतु इस पृथ्वी पर आए हैं, आप उन सब जीव जंतुओं का जीविकोपार्जन करिए। अच्छा। हमको महाराज में आनंद मिले। उस दिन भगवान ने शिवरात्रि के दूसरे दिन खप्पर पूजा में मां अन्नपूर्णा से ये वचन लिया कि आप सारे जीव जंतुओं का जीविकोपार्जन करेंगी। अच्छा। और यही इसी बात का प्रतीक है सावन नवसा। सावन में चारों तरफ प्रकृति हरी भरी होगी, हर जीव जंतु के पेट में भोजन अन्न की व्यवस्था दाना जरूर पड़ा होगा। जरूर। ये भगवान शिव की विशेषता है। सावन में चारों तरफ हरियाली होगी। हर हर महादेव, जो जंगल में भी बैठा होगा, हर हर महादेव का मतलब हर एक जगह जहाँ बैठा है शिव, अच्छा, उस भगवान शिव को मेरा बारंबार नमस्कार है। आपने देखा हो कोई भी देवी देवता होगा बैठा हो, मगर भगवान शिव ऐसे भोले भंडारी है, वो जंगल में भी बैठे हैं। हाँ, किसी पेड़ के नीचे सब जगह मिलते हैं भोले बाबा। अब पार्वती जी वही चीज, पत्नी का अधिकार है। पार्वती जी ने कहा प्रभु मुझे स्थान दीजिए। मैंने कहा ना, महाराष्ट्र में आप गई तो आप हमें छोड़ देंगी। अच्छा, पत्नी का धर्म नहीं है कि पति को छोड़ के चला जाए। बिल्कुल। एक बात। दूसरी बात, जब हम महाराष्ट्र में गोपी बन कर गए तो हमें कौन पहचाने। चलिए आप बाहर बैठिए, आप अपनी फैमिली को देखिए। अच्छा, नंदी इसीलिए नंदी जो है माँ पार्वती को देख रहा है। अच्छा, और नंदी से भैरव कान में कह रहा है एप्लीकेशन। अच्छा, भगवान शिव तक जा रही है, पार्वती जी के द्वारा नहीं।
पार्वती नंदी के बाहर द्वारा, बैठी। नंदी जी के द्वारा। पहले भैरव पे जाएगी, हाँ। वहाँ अखंड दीपक जलता है, वही अच्छा। चंद्रमा मनसो जाता चो सूर्य बजाया था। दीपक इस बात का प्रतीक होता है कि हमने पूजा करी है। तो वही चीज़ सबसे पहले आपको एप्लीकेशन भैरवनाथ पे लगानी पड़ेगी। बहुत से लोग नहीं जानते इस नहीं चीज़ जानते। को। पहले एप्लीकेशन भैरव पे लगानी होगी, वहाँ अखंड जोत जलानी होगी, वहाँ से जोत जलाने के बाद आपको नंदी के पास आना पड़ेगा। नंदी की दृष्टि जो है भैरव भगवान शिव पर जरूर जाएगी। मन वांछित फल पावत सेवत नर नारी। अच्छा, पुत्र होने की इच्छा हुई, निश्चय शिव प्रसाद से हुई। तो मतलब अगर त्रयोदशी व्रत रहे हमेशा, तन्नई ताके रहे कलेशा। अच्छा। जो मैंने शिव चालीसा में पढ़ा है हम्म। उसे मैंने गुना भी है, मैंने अनुभव किया है। कैसे? मोरे मन विश्वासा, राम ते अधिक राम का दासा। अच्छा, तो दीदी एक प्रश्न और था मेरा कि आप अंग सेवी हो गोपेश्वर महादेव मंदिर के, तो जब आप हमेशा सेवा में रहते हो तो आपके साथ भी ज़रूर कुछ ऐसी लीलाएं हुई होंगी, तो आप ज़रूर हमारे कुछ फॉलोअर जो सब्सक्राइबर हैं उनको ज़रूर कुछ बताइए। लीलाओं का तो भंडार है, अच्छा। और भगवान शिव भाव के भूखे हैं, सत्यम शिवम सुंदर। जी। तो जब जब उन्हें भाव से पुकारा है तो उसने हर बार जो है हर बात को पूरा किया है। जैसे कि डॉक्टर ने मना कर दिया, अच्छा। मेरे बच्चे हैं, शिष्य लोग हैं, जी। कि अब इसके बच्चा नहीं होना है। अच्छा। डॉक्टर ने मना कर दिया, भगवान शिव की आराधना करी। 11 साल होने के बाद भी, 11 साल होने के बाद 11 भी साल बाद बालक हुआ है भोलेनाथ की कृपा से। बहुत सुंदर। उनकी कृपा से एक ऐसे भी थे जैसे पूरी शरीर में दर्द था, डॉक्टर ने कह दी चल नहीं सकेंगे, तो भगवान की कृपा से, वो भोलेनाथ की कृपा से उन्हें पूजा बताई, उन्होंने पूजा करी तो वो चलने लगे। ऐसे चमत्कार एक नहीं, अनेकों अनेक हैं। अच्छा। अब कहोगे कि मैंने उसे कैसे महसूस किया। जी। जब मेरी पीएचडी पूरी हुई अच्छा। और मैंने कहा मुझे तो जॉब करनी है, अच्छा। तो मुझे स्वप्न हुआ कि तुम्हें श्रृंगार करना है या जॉब करनी है। तो उस समय उम्र का तकाजा था, तो हाँ। हमने कहा हमें जॉब करनी है, अच्छा। तो हम जॉब में चले गए। तो उसी रात स्वप्न होता, उसी दूसरे दिन अर्ली मॉर्निंग होते, हाँ। तो वो गिरिराज जी की परिक्रमा देने जी। जाना है। जी। वो जाने से पहले छत से गिर जाना हुआ। आप मतलब छत से गिर गए थे? जस मेरे दोनों घुटने टूट गए। और मेरा एक भजन था जो मैं हमेशा गाती थी, तुम ही मेरी माथे की बिंदिया की झिलमिल, क्योंकि यहाँ जी। गोपी भाव है ना। जी। और श्रृंगार जो करते हैं गोपी, जी। यानी मैं उसकी हो गई, 10 इंद्रियां जिसने पीली, पीली। समझ गए, तो उसके रंग में जो रंगली वो गोपी होली। जी। तो मुझे स्वप्न हुआ, तो डॉक्टर ने कह दिया कि ये चल नहीं पाएंगे। अच्छा, मना कर दिया था डॉक्टर ने? डॉक्टर ने कह दिया था ये चल नहीं पाएंगे। 11 डॉक्टर कंसल्ट कर रहे थे, उन्होंने कहा ये जीवन हो गया। उस समय मुझे एक ऐसा संत दिखाई दिया, पतला, कम से कम हुआ 7 फुट का। अच्छा। सिर्फ एक लंगोटी थी और लंबी जटाएं घुटनों तक, बिल्कुल नंगा बदन, और एकदम से आया स्वप्न में? अच्छा। वो पलता। और आज वो है कि मोटरसाइकिल भी चलाना, बाइक चलाना, और 3-3 घंटे आसन पे बैठे, ये इसका चमत्कारी घटना है। और जब जब रावण की रूप की रीत अनीत, जो देखो नित लागत है, जब जब हम इनका मेकअप करते हैं और देखते हैं तो यही कहते हैं कि हमारी नथ सही करो, हमारा कुंडल सही करो, हमारी चुंदरी सही। तो गोपी भाव से इनको इस भाव से सजाते हैं कि रूप निखर के आता है। बहुत सुंदर। तो दीदी एक प्रश्न और था मेरा कि गोपेश्वर महादेव जो मंदिर है पूरे विश्व में, सुबह के समय तो यहाँ पे शिवलिंग में जल चढ़ता है, दही चढ़ता है, शहद चढ़ता है, सब चीज़ से अभिषेक होता है हमारे जो महादेव जी का है, और रात्रि के समय पे गोपेश्वर रूप में दर्शन देते हैं जिसमें पूरा श्रृंगार होता है। तो ऐसा कैसे, आप कुछ बताइए इसके बारे में। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि महाराज जो होता है जी। वो चांदनी रात में होता है। अच्छा, हाँ बिल्कुल। प्रातः काल जो है, भगवान शिव जब गोपी रूप में आए, तो देखिए इस समय तो कलयुग है, उस समय तो जो वाइब्रेशन थी वो आज भी है। अब शिवलिंग में
राधा रानी ने जो श्रृंगार किया, आप जब जाएंगे आपने ये चीज भी नहीं देखी होगी। क्या? जब प्रातः काल आप जाएंगे अच्छा। और 11 बजे भगवान की जब इत्र सेवा होती है, जी। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकम वंदनात् मृत्यु और मुक्षिमा, जब उनकी इत्र की मालिश होती है तो शिवलिंग में साक्षात भगवान के कृष्ण के दर्शन दिखाई देते हैं, और जिधर से आप दिखाएंगे उधर से ही भगवान का मुखारविंद दिखाई देता है। तो देख सकते हैं। हाँ, और इसकी विशेषता यही है कि उस समय में अच्छा। राधा रानी ने इनका श्रृंगार किया। तो मतलब ये मंदिर वो है जहाँ पे राधा रानी जी ने खुद श्रृंगार किया? खुद श्रृंगार 5,500 वर्ष प्राचीन है। और वही चीज उस समय आप सोचिए, ये शिवलिंग में अच्छा, शिवलिंग के नीचे तलैटी भी है। तलहटी भी है? हाँ, गोलाई अच्छा। में जो गंगा जल, वो जल, हाँ, वैज्ञानिक लोग आए, ग्राउस आया, अच्छा। बहुत आए, सब लोगों ने उसका देखा, अच्छा। मगर था नहीं पा पाए कि ये शिवलिंग कहाँ तक जा रहा है। अच्छा, मतलब कुछ नहीं, अनुमान नहीं लगा सकते कहाँ तक है। आज भी हम खूब पहुँचते हैं, साफ करते हैं, मगर यहाँ से जल नहीं जाता ठाकुर जी की, वो जल भरा ही रहता है। अच्छा। हाँ, हमेशा। गंगा जल इस बात का प्रतीक है कि सृष्टि का रचयिता होते हुए वो भगवान शिव की आराधना के लिए, प्रेम पाने के लिए अच्छा। गोपी बन सकता है, तो क्या तुम भगवान को पाने के लिए गोपी नहीं बन सकते हो? इसलिए कहा है कि आपको महारास रस, रास नहीं, महारास, महारास 16,108 रानियां, जी। पट रानियां, जिसमें भगवान कृष्ण भी हो सिर्फ एक, और उसमें भगवान शिव जाए गोपी बनकर, गोपी स्वरम जगत बंदे करुणामयम रति प्रदम और कर्पूर गौरम, कपूर के समान। तो शाम को जो है जी। ये हम उनके वंशज हैं, हमारा भाव है, हम गोस्वामी परिवार से हैं, तो शाम को हम उनको कहते हैं, हमें सौभाग्य मिला है जी। बड़े भाग मानो स्तन बाबा कि हम उनको गोपी भाव से सजाते हैं। अच्छा। प्रातः काल जो दर्शन आप पाते हैं वो दर्शन वही है जो उस समय से चले आ रहे हैं। अगर आप भाव से देखेंगे तो शिवलिंग में साक्षात गोपीश्वर के दर्शन पाएंगे। बहुत सुंदर। उसमें पूरा श्रृंगार होगा, बाबा नथवी पहना होगा, ठीक है, जिधर देखती हूँ उधर तुम ही तुम हो, न जाने कि तुम किन ख्यालों में गुम हो। मैं एक छोटी सी माटी की गुड़िया, तुम ही प्राण मेरे, तुम ही प्राण मेरे। तो जो निखार आता है ना शाम को, वो हमारे भाव से आता है। और प्रातः काल जो है वो राधा रानी ने श्रृंगार किया है, और इस बात का प्रतीक दिया है कि सृष्टि का रचयिता होते हुए भी वो मेरे महारास में आया है। तो राधा रानी ने उनको ब्रज का कोतवाल भी किया है। जब तक आप वही चीज, राधा और कृष्ण की भक्ति पानी है, महारास पाना है। ठीक। तो दीदी एक प्रश्न और था कि शिवरात्रि साल में एक ही बार होती है, तो उस शिवरात्रि पर उस रात्रि के समय गोपेश्वर मंदिर में 4 विशेष आरतियां होती हैं, उसका कुछ महत्व बताइए। देखिए, महाशिवरात्रि जी। महाशिवरात्रि शिवरात्रि हमारी, शिव माने वशी, वशी, रात्रि माने त्रिकाल, हमारी जो त्रिकाल संध्या होती है ना, उसी तरीके चारों प्रहर की आरतियां होती है, हमारे चारों प्रहर होते हैं। अच्छा। उन चारों प्रहरों में भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए बहुत से मनस्वी, बहुत से संत, बहुत से भक्त लोग जो है अपने मंत्रों को अच्छा सिद्ध करते हैं। मगर यहाँ पर भगवान शिव गोपी भाव में है जी। तो चारों प्रहर की आरती में अलग अलग भाव से दर्शन देते हैं। जैसे मैंने कहा ना, तुम्हें माता च पिता तुम्हें, पहले अच्छा। भाव में वो सखी के रूप में आएंगे, अच्छा। दूसरे भाव में कोतवाल के रूप में आएंगे, तीसरे भाव में माय डियर मेरी सब सखियां हैं, अच्छा। चौथे भाव में वो कहेंगे महाशिवरात्रि का जो भी आपको फल चाहिए, चौथी आरती पर मंत्रों की मन वांछित फल पावत। अच्छा। आप मंत्र लेकर आइए, अपनी मन इच्छा लेकर, कांवरिया कांवर लेकर आते, कांवर लेके आते हैं। कांवरिया क्या वर चाहिए, अच्छा। कांवरिया, आप तोड़िए शब्दों को, कांवरिया क्या वर चाहिए। तो इसका मतलब ये है। फिर भगवान शिव से हाँ। मनवांछित फल पावत, कांवर लेके आते हैं, अच्छा। गंगा जल चढ़ाते हैं
और मनवांछित फल पाती है। चारों पहर की जो आरतियां करता है जी, उसे माँ की कोख से दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता, मोक्ष की प्राप्ति। सीधे मोक्ष प्राप्त है। तो मतलब चारों आरतियों में अलग 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 भाव से अलग-अलग दर्शन भाव होते से हैं। होते हैं। बहुत सुंदर। और जो कांवरिये का जो अर्थ है मतलब यही है। ये कांवरिया, भगवान शिव उस दिन प्रसन्न मुद्रा में बैठे होते हैं, जी। तो कहते कांवरिया तू कांवर लेके आया, तुझे क्या चाहिए? क्या चाहिए? तो कहता है मुझे बेटा चाहिए, मुझे धन चाहिए, जी। मुझे ये चाहिए। तो भगवान कहते हैं मनवांछित फल पावत। तो भगवान तो भोले जो भी हैं इच्छा वो। करिए, जी। जो इच्छा करे तुम्हें, जो इच्छा कर। क्योंकि शिवरात्रि एक ऐसी रात्रि है जो कि कोई ऐसा होगा जो भगवान शिव की रात्रि को जागरण ना करता हो। हर कोई अच्छा। जागरण करता है, यहाँ तक कि जीव जंतु भी करते हैं। सब जागते हैं सब। आपने शिवरात्रि का बहेलिया की कहानी भी पढ़ी होगी, जी, चलता रहा। जी। तो ये तो भाव के रूप की है। जी। तो शिवरात्रि जो है वो भगवान शिव की रात्रि है। अपने मन को, तन को वश में करते हुए भगवान शिव को मना लीजिए, वो शिवरात्रि है। दीदी एक प्रश्न था कि हमने देखा है कि जितनी भी कन्याएं होती हैं वो भोले बाबा की बहुत पूजा करती हैं और हमेशा व्रत करना उनके 16 सोमवार और ऐसे बहुत सारे विशेष उनके व्रत रहते ही हैं। तो अपने गोपेश्वर मंदिर में भी कोई ऐसी विशेष पूजा होती है जिसके द्वारा अच्छा वर मिल जाए या कुछ ऐसा हो? कुछ बताइए। जब भगवान शिव 16 श्रृंगार करके बैठे हैं, जी। गोपी भाव से बैठे हैं, तो उनसे जो कन्याएं होती है ना, जी। तो वो भगवान से प्रार्थना करने आती है, प्रभु हमें मनवांछित फल देना। तो शाम को वो 16 श्रृंगार लेके आएंगी और जब अभिषेक होता है तो वो पूजा भी करती है। जी। पार्वती जी को मनाती है पहले, उसके बाद में भगवान शिव को मनाती है गोपी भाव से जी। कि हमारे पति की लंबी आयु हो, मनचाहा पति मिले, और जो भी मनवात होती है इच्छा वो शाम के टाइम में गोपी भाव में मांगती है। अच्छा। और सुबह के टाइम पे जो होता है वो अभिषेक है, दुग्ध धारा से, गन्ने के रस से, या अलग अलग धाराओं से अभिषेक होता है। और शाम को जो है भगवान शिव से जो कन्याएं होती हैं, जो स्त्रियां भी होती हैं, अपने सौभाग्य के लिए पूरा 16 श्रृंगार करके भगवान को दीपदान करने आती है, लंबी आयु के लिए मांगती है, और भगवान से जो भी मनोकामना होती है वो पूरी होती है। और भगवान शिव के यहाँ पर ये गोपेश्वर मंदिर में ये विशेषता है कि शाम को जिस बच्ची की शादी नहीं होती है, अगर वो भगवान शिव को 16 श्रृंगार चढ़ाए तो 16 दिन के अंदर ही उसकी शादी हो जाती है। अरे ये क्या, सच में? इस तरीके से 16 सोमवार रहते हैं ना जी। उसी तरीके से 16 दिन अगर मन भाव से अच्छा पूजा करे तो उसे मनवांछित पति ही मिलता है। तो मतलब 16 दिन लगातार आना है, भगवान की पूजा करनी है प्रॉपर। और वही यही चीज कि भगवान आप स्त्री भी है और पुरुष भी है। देखिए आप सृष्टि के रचयिता भी है और है, तो इसी तरीके से हमारा पति भी जो हो वो शांत स्वभाव का हो, ऐसी ही जीवन में रस हो, ऐसी ही मिठास हो, और मेरा सुहाग अमर रहे जैसे आपका हो। जय हो। तो कोई गोपेश्वर मंदिर आ रहा है और उनके यहाँ पे कोई ऐसी स्त्री है या कन्या है जिसकी शादी नहीं हो पा रही है, तो वो गोपेश्वर मंदिर आ सकता है और हमारी जो दीदी हैं वो वहीं मिलती हैं, तो पूजा भी वहाँ पे हो जाती है। और 16 दिन अगर वो लगातार आते हैं तो दीदी ने बताया है कि 16 दिन के अंदर शादी हो ही जाती है। तो मुझे लग रहा है मुझे भी जाना पड़ेगा तो दीदी गोपेश्वर मंदिर में हमने महादेव जी के बारे में बहुत बातें करी हैं, और अभी मैंने ऐसा सुना था कि गोपेश्वर मंदिर में अन्नपूर्णा मैया का भी कोई रहस्य है, उस पे जरा प्रकाश डालिए। देखिए भगवान शिव जब महाराष्ट्र में आए ना जी, तो अन्नपूर्णा भी आई, भैरव भी आए, पूरी विद फैमिली आए। अच्छा। और जब महाराष्ट्र में गए तो बिल्कुल सबको छोड़ दिया, सबको छोड़ दिया अकेले। अब वही चीज जी, सारा काम प्यार से तो चलता नहीं है जी। भाई, गजानन षडानन उनका बांचू हुआ, तो इनका पेट कैसे भरेगा? कैसे? बिल्कुल। भगवान तो महाराज में चलेंगे तो ये तो भूखे रहेंगे तो तृप्त नहीं होगा। अब भगवान शिव ने वही शिवरात्रि के दूसरे दिन माँ अन्नपूर्णा से वचन लिया, अच्छा, कि जो भी जितने भी जीव, पता नहीं नंदी है, चूहा है, और भी मेरे बच्चे हैं, बहुत सारे लोग, उनका जीव को पार्जन कौन करेगा? तो हर जीव जंतु का जीव को पार्जन करिए आप, और मुझे महाराज में आनंद लेने। अच्छा, तो मतलब तो अन्नपूर्णा जी जो है जी, वो भैरव से थोड़ा आगे चलेंगे तो वहाँ बैठी, क्योंकि बेटा भी बैठा है ना, बेटा। तो सबके भोजन की व्यवस्था करना माँ अन्नपूर्णा का काम है। तो मतलब अगर गोपेश्वर मंदिर में किसी का कोई काम नहीं चल रहा हो तो अन्नपूर्णा मैया के भी दर्शन करके वो उनकी भी कृपा प्राप्त कर सकते हैं।
तो ये तो बहुत सुंदर आपने बात बताई उनके बारे में भी कि अन्नपूर्णा जी की कैसे हम कृपा प्राप्त कर सकते हैं, किस प्रकार। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे हर अच्छा प्राण वल्लभे, भगवान शिव की प्राण वल्लभा है। अच्छा। तो भगवान ने उनको भी नहीं छोड़ा ना, हाँ पर महाराज में नहीं ले गए। हाँ 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 तुम व्यवस्था देखो, हाँ। हमें जाने दो महाराज। शादी होती है तो सबसे पहले पार्वती पूजन के जी लिए जाते हैं, जी। तो वही विशेषता है। त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम त्रिजन्म पाप संगारम बेलपत्रम समर्पयामि। बेलपत्र जो है माँ पार्वती के स्तन से ही जी। पैदा हुआ फल है। अच्छा लक्ष्मी स्तन उत्पन्न शिव प्रिय समर्पयामि। पार्वती जी ने इतनी पूजा करी भगवान शिव की कि अपना स्तन काट के जी। चढ़ा दिया, तो भगवान ने वहीं गाड़ दिया। उसमें से एक वृक्ष लगोल और उसमें 3 पत्तियां निकली हुई। 3 पत्तियों में त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम त्रिजन्म पाप संगारम अच्छा। बेलपत्र समर्पयामि। एक बेलपत्र से इतना फल है, और उस बेल फल से भी पेट की कैसी भी बीमारी हो वो दूर हो जाती है। बेल फल देखो, बेल बेल फल की बनावट हुई जी। है। तो श्रावण मास में बेल पत्र का और बेल फल का भी बड़ा महत्व है। अच्छा। भगवान शिव को चढ़ाने से जितने भी हमारे त्रिकाल 3 काल के जो संकट होते जी। हैं वो भी सारे पाप जो हमारे दूर हो जाते हैं। तो मतलब जब भी जाएं भोले बाबा के दर्शन करने तो बेलपत्र चढ़ाएं वहाँ पे। और माँ अन्नपूर्णा को वही चीज हमें कहते हैं ना, भिक्षाम दे, तो हमें वहाँ से चावल प्रसादी मिलते हैं। अच्छा। चावल दे के आने चाहिए माँ को, और चावल लेके आने चाहिए। अच्छा, मतलब जब जाएं दर्शन करने तो चावल लेके आएं और और वही चावल प्रसाद वो अपने घर में आके लाके रखें, मतलब रखें, तो उससे जो है कृपा बनी कृपा रहेगी। वाणी। अच्छा, तो जो गोपेश्वर मंदिर है तो वहाँ पे अन्नपूर्णा जी का जो मंदिर है वो कहाँ पर है गोपेश्वर मंदिर में? आप जब मंदिर में आएंगे जी। तो उल्टे हाथ पर ही जब एंटर करेंगे तो पहले अन्नपूर्णा जी है, उसके बाद में भैरवनाथ मंदिर है। अच्छा अच्छा, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। और गोपेश्वर मंदिर में जो पार्वती मैया ये कहाँ विराज रही हैं? बाहर विराजी। तो मतलब बाकी तो मैंने और मंदिरों में देखा कि पार्वती मैया अंदर विराजती हैं, एक यही शिवालय है, क्योंकि यहाँ पे भगवान- बाहर विराज रही हैं। यहाँ पार्वती जी को भगवान ने कहा अब मुझे महाराष्ट्र में प्रवेश मिल गया, अब मुझे आपकी जरूरत नहीं है। अब आप अपने परिवार को देखिए, क्या करना है कैसे करना है, मुझे महाराष्ट्र में जाने दीजिए। आप मेरे साथ मत बैठी। तो पार्वती जी यहाँ बाहर बैठी। तो गोपेश्वर मंदिर में केवल महादेव भगवान जी के शिव। दर्शन है, अंदर रूम में कोई नहीं है, कोई नहीं है। सब बाहर है। जो गणेश जी हैं वो जी। स्थापित किए गए, क्योंकि सुबह अभिषेक होता है ना, तो प्रथम गणेश पूजन होता है, जी। इसलिए वही मंदिर में भगवान शिव। तो देखा आप लोगों ने, मतलब पूरे विश्व में मुझे तो ऐसा लगता नहीं गोपेश्वर मंदिर के अलावा कोई ऐसा मंदिर होगा जहाँ पे पार्वती मैया बाहर विराज रही हैं और भोले बाबा अंदर विराज रहे हो। तो बहुत सुंदर बहुत सुंदर। आप जब मंदिर में आएंगे जी। तो उल्टे हाथ पर ही जब एंटर करेंगे तो पहले अन्नपूर्णा जी है, उसके बाद में भैरवनाथ मंदिर। अच्छा अच्छा, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। और गोपेश्वर मंदिर में जो पार्वती मैया ये कहाँ विराज रही हैं? बाहर विराजी। तो मतलब बाकी तो मैंने और मंदिरों में देखा कि पार्वती मैया अंदर विराजती हैं, एक यही शिवालय है, क्योंकि यहाँ पे भगवान- बाहर विराज रही हैं। यहाँ पार्वती जी को भगवान ने कहा अब मुझे महाराष्ट्र में प्रवेश मिल गया, अब मुझे आपकी जरूरत नहीं है। अब आप अपने परिवार को देखिए, क्या करना है कैसे करना है, मुझे महाराष्ट्र में जाने दीजिए। आप मेरे साथ मत बैठी। तो पार्वती जी यहाँ बाहर बैठी। तो गोपेश्वर मंदिर में केवल महादेव भगवान जी के शिव। दर्शन है, अंदर रूम में कोई नहीं है, कोई नहीं है। सब बाहर है। जो गणेश जी हैं वो जी। स्थापित किए गए, क्योंकि सुबह अभिषेक होता है ना, तो प्रथम गणेश पूजन होता है, जी। इसलिए वही मंदिर में भगवान शिव। तो देखा आप लोगों ने, मतलब पूरे विश्व में मुझे तो ऐसा लगता नहीं गोपेश्वर मंदिर के अलावा कोई ऐसा मंदिर होगा जहाँ पे पार्वती मैया बाहर विराज रही हैं और भोले बाबा अंदर विराज रहे हो। तो बहुत सुंदर बहुत सुंदर। तो आज दीदी से बात करके मुझे तो बहुत अच्छा लगा। दीदी आई, बहुत कृपा हुई। सावन का महीना भी चल रहा है, मुझे तो लग रहा है कि साक्षात भोले बाबा की कृपा ही है कि दीदी हमारे छोटे से इस पॉडकास्ट पे आई और दर्शन दिए हमें और आप लोगों को भी, और गोपेश्वर मंदिर के बारे में बहुत कुछ पता चला जो शायद आगे हमें पता भी नहीं चलता। तो ऐसे ही दीदी हम पे कृपा करें और आने वाले समय में हमें कभी ज़रूरत पड़ेगी तो दीदी को हम ज़रूर बुलाएंगे। ये चैनल के माध्यम से भैया ने बड़ा अच्छा संजोग उठाया है कि भगवान शिव जो कि ब्रज के कोतवाल हैं, उनके बारे में सारा सार लेके आप तक पहुंचाया है, और आप लोग उसे पढ़ें जी। और सुने, उस रस आनंद की अनुभूति लें और इनका साथ दें। भोलेनाथ की कृपा आपके साथ बनी रहे, यही हमारा आपके साथ आशीर्वाद और स्नेह है।
आप लोग भी हमारे चैनल को ऐसे ही प्यार देना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद करता हूँ कि आप आई हमारे यहाँ और हमारे फॉलोअर्स को भी आपने बहुत कुछ बताया। राधे राधे। राधे।